कमाल है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की पुलिस। विपक्षी लोग हमेशा यूपी पुलिस के कारनामों पर सवाल खड़ा करते रहते हैं। अरे एक बार अंबेडकर नगर की पुलिस से मिली, इनके कारनामों के सामने आप नतमस्तक न हो जाए तो कहिएगा। इतनी तेज पुलिस आपने कहीं नहीं देखी होगी। पीड़ित जब इंसाफ न मिलने पर मौत को गले लगा लेती है, तब इनकी कार्रवाई शुरू होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अंबेडकर नगर पुलिस की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, तो चलिए बता ही देते हैं। दरअसल 16 सितंबर को अंबेडकर नगर की कक्षा 8 की एक छात्रा को कुछ दरिंदों ने अपहरण कर लखनऊ ले गए और फिर दुष्कर्म किया। किसी तरह से नाबालिग बच्ची दरिंदों के चंगुल से छूट अपने घर पहुंची और अपनी आग बीती अपने परिवार वालों से बताई तो परिवार ने स्थानीय मालीपुर थाने में दरिंदों के खिलाफ FIR करने को कहा, लेकिन कानून की हिमायती ने कानून का साथ छोड़कर दरिंदों की हिमायती शुरू कर दी और बिटिया को थाने का चक्कर लगवाना शुरू कर दिया। थक हार कर मजबूर पिता SP साहब के चौखट पर भी अपनी नाबालिग बिटिया पर हुए अत्याचार की दास्तां सुनानी चाहे, लेकिन वहां पर भी उस मजबूर पिता को इंसाफ नहीं मिला। SP साहब ने उसे बुरा भला कहकर वहां से भगा दिया। पीड़ित पिता पूरी तरह से SP के ऊपर आरोप लगा रहा है, क्योंकि पीड़ित बिटिया ने यह कहा था कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम मौत को गले लगा लेंगे। आखिर लास्ट में वही हुआ। समाज और कानून से इंसाफ न मिलता देख उसने मौत का रास्ता चुन लिया। चंद सेकंड के लिए आप सोचिए कि मौत को गले लगाने से पहले उस नाबालिग बिटिया ने क्या सोचा होगा कि कैसा सिस्टम है हमारे प्रदेश का। जिस देश में नारी को देवी का रूप मानते हैं, उसे ही इंसाफ नहीं मिल रहा है। नाबालिग बच्ची की मौत पूरे सिस्टम के गाल पर तमाचा है। वहीं मौत के बाद जिले में हड़कंप मच गया कि अब हम उत्तर प्रदेश के मुखिया को क्या जवाब देंगे। अपनी नाकामी छुपाने के लिए जिले भर के अधिकारी व नेता उसके घर पहुंच गए और फिर वहीं कानून का पुराना खेल पीड़ित परिवार के साथ शुरू हुआ। जल्द कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस बच्ची की मौत के जिम्मेदार कौन है। अगर समय पर उन दरिंदों पर कार्रवाई होती, उन्हें गिरफ्तार किया जाता, तो शायद आज यह बच्ची जिंदा होती। फिलहाल बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरकर लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं जब न्यूज़ 11 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो जिले के SP के हाथ पांव फूलने लगे, जिसके बाद उन्होंने आनन फानन में उन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की और फिर कैमरे पर बैठकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगे। घटना में 2 अभियुक्त पूर्व से प्रकाश में आए, जिनको गिरफ्तार किया गया तथा 2 अन्य अज्ञात व्यक्तियों को भी प्रकाश में लाया गया। अभियुक्तों के नाम अरशद, श्रीमती मीरा, अंकेश व कृष्ण कुमार यादव हैं। 2 अज्ञात व्यक्ति कृष्ण कुमार यादव और अंकेश की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही आरोप पत्र प्रेषित कर त्वरित गति से न्यायपालिका से कार्रवाई करेगी। यही काम SP साहब ने अगर पहले ही किया होता तो दुनिया को अलविदा कहने वाली नाबालिग बच्ची आज जिंदा होती। सोचिए, हमारे देश में महिलाओं को दुर्गा का रूप माना जाता है। सरकार भी महिलाओं के लिए कई योजनाओं के साथ उनके सुरक्षा की दृष्टि से पिंक बूथ, महिला हेल्प डेस्क जैसी कई सुविधाएं प्रदेश में चला रही है तथा प्रदेश के सभी थानों को महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। लेकिन यहाँ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अपनी मनमानी कर सरकारी सिस्टम में लीपापोती करने में लगे रहते हैं, जिसके बाद उनकी कार्यशैली से दंग आकर पीड़ित आत्महत्या कर लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 उत्तर प्रदेश।